बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से अमीर होने का अमल पूछा। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, हर गरीब को ये दो अल्फाज लाजमी पढ़ने चाहिए। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इबादत में मशगूल थे कि एक गरीब शख्स रोता हुआ आया। वह आपके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, हजरत, मैं शदीद मुश्किल में हूँ, शदीद परेशानी में हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात भी पढ़ता हूँ, वजीफे भी पढ़ता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, लेकिन ना मेरी कोई दुआ कबूल होती है और ना मेरी हाजतें पूरी होती हैं। मैं दिन ब दिन कर्ज, मुश्किलों और परेशानियों में फंसता जा रहा हूँ। एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। घर में फाके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं खुद बीमारी में जकड़ा हुआ हूँ। फिर मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, जनाब, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए अमीर होने का, ऐसा राज बता दीजिए कि मेरे हालात बदल जाएं। अब मुझे किसी आसरे पर ना छोड़िए, मुझे कोई सच्चा और आजमाया हुआ अमल बता दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, अपनी जिंदगी में सिर्फ दो अल्फाज शामिल कर ले, तेरी तकदीर संवर जाएगी, तेरे हालात बदल जाएंगे। फिर आपने फरमाया, हर गरीब को अपनी जिंदगी में ये दो खुफिया अल्फाज जरूर शामिल करने चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि उस गरीब, तंगदस्त और मुश्किलों में घिरे हुए शख्स के साथ क्या हुआ? वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने उसी दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई तरतीब के मुताबिक ये दो अल्फाज पढ़ लिए। ठीक उसी शाम वह दोबारा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह खुशी से कहने लगा, हजरत, मैंने बहुत से वजीफे आजमाए, बहुत सी तस्बीह पढ़ी, लेकिन ऐसी तस्बीह जिसने अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे तमाम कर्ज एक ही दिन में हल्के कर दिए, मेरे दिल में नई जान डाल दी, मेरे अंदर उम्मीद पैदा कर दी और मेरी जिंदगी के आधे मसले हल कर दिए। ऐसी तस्बीह मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह की बंदी, तू रोज ये दो अल्फाज पढ़ा कर। जब तक तेरी जिंदगी है तुझे कभी किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी और अमल या वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहनों और भाइयों, क्या आप जानती हैं कि इन्हीं अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने उस शख्स को फकीर से बादशाह बना दिया। अल्लाह ने उस पर इतना करम फरमाया कि जो पहले मांगने वाला था वही बाद में बांटने वाला बन गया। अगर आप भी उन दो अल्फाज को जानना चाहते हैं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा राज है। तो तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि मैं ये अल्फाज आपके सामने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई तरतीब से आपके हवाले कर रही हूँ। तमाम नाजरीन अगर इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से नाजरीन जिंदगी में एक बार सुकून से, इत्मीनान से और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को करना है। इसमें सिर्फ 20 सेकंड का वक्त लगता है। इसे रोज पढ़ना है और रोज अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म की बरकत को देखना है। ये दो अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक इन दो अल्फाज को इतना पसंद फरमाता है कि उनकी बरकत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जो तरतीब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई वही इसकी असल कुंजी है। इन दो अल्फाज के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तो बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें इकट्ठा किया और इनके साथ जो खुफिया बातें और ख़ास तरतीब शामिल की तो उसके कमालात देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मेरी बहनों, अगर 10 साल का बच्चा भी चाहे तो इन्हें बड़े आराम से पढ़ सकता है, लेकिन इनके कमालात और बरकतें देखकर पढ़ने वाली इस अमल की दीवानी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस अमल के बगैर जिंदगी अधूरी है। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल सिर्फ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। मैंने इन्हें बेशुमार बहनों और भाइयों पर आजमाया हुआ देखा है। मेरे पास रोजाना लोग आते हैं, किसी पर कर्ज है, किसी पर बीमारी है, किसी को बे औलादी का गम है। कई ऐसी बहनें भी मेरे पास आई जिन पर ससुराल का जुल्म था, शौहर जालिम था, सास जालिम थी और वे मुख्तलिफ ज्यादतियों में घिरी हुई थी।
यकीन करें मैंने अपनी आंखों से ऐसे जालिम शौहरों को भी देखा है जो बाद में उन्हीं औरतों के कदमों में गिरकर माफी मांगते नजर आए। तो मेरी बहनों, आप जल्दी से ध्यान लगाकर ये दो अल्फाज सुन लें। अब पहला अल्फाज कौन सा है? देखिए, पहला अल्फाज बिल्कुल आसान है, आपने अपनी जिंदगी में इसे बहुत बार पढ़ा होगा। अब ध्यान से सुनिए कि इसे पढ़ना किस वक्त है। जब आप चाहें सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, शाम पढ़ लें या रात में पढ़ लें, किसी भी वक्त से पढ़ा जा सकता है। किसी मुश्किल के लिए, किसी हाजत के लिए तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इसे पढ़ना है। दिल में किसी तरह का वसवसा नहीं लाना। अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, अब मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ। पहला अल्फाज पढ़ना है, फिर दूसरा अल्फाज पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगनी है। बस ये 3 काम करने हैं। चौथा काम इस अमल में नहीं है, चौथा काम इस अमल में बिल्कुल नहीं है। ये कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है कि 200 बार, 300 बार या 1000 बार पढ़ना पड़े। ये अमल बहुत सीधा है। पहले वजीफे की तादाद और फिर दूसरे वजीफे की तादाद जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई है, जिस तरतीब से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे बयान फरमाया, उसी तरतीब से मैं इसे आपके हवाले कर रही हूँ। अपनी तरफ से इसमें ज़रा बराबर भी कमी बेशी ना आपने करनी है और ना मैं करूँगी। अगर वाकई आप अपनी गुर्बत, अपने कर्ज, अपने घर की परेशानियों और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से निकलना चाहती हैं तो ये 2 अल्फाज आपने ज़रूर पढ़ने हैं। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहले अल्फाज को समझिए। देखिए, पहले नंबर पर जो अल्फाज हैं उन्हें आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज उस पहले अल्फाज के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ास राज है। यही वह राज है जिसके बारे में आपने अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि हर गरीब को ये 2 अल्फाज लाजमी पढ़ने चाहिए। तो उनमें से पहला अल्फाज कौन सा है? ध्यान से सुनिए। पहले नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राज के मुताबिक इसे अपने आम तरीके से नहीं पढ़ना। आप लोग अक्सर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। इस्तगफार के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान में वादा फरमाया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें रोजी दूंगा और तुम्हारी बंद राहें खोल दूंगा। तो पहले नंबर पर जो जुमला है वह अस्तगफिरुल्लाह है, लेकिन इसके साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा मुबारक नाम शामिल करना है कि जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब उसके बाद हम दूसरे अल्फाज की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ पहले अल्फाज की बात हो रही है, पहला जुमला और उसके साथ अल्लाह पाक का नाम। ये वह वजीफ़ा है जिसे दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, बुजुर्ग और अहलुल्लाह पढ़ते रहे हैं, और जब इसके साथ दूसरा जुमला शामिल किया जाता है तो गुर्बत और गरीबी की जड़ें हिल जाती हैं। अल्लाह के हुक्म से इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बरकत आती है कि पहले ही दिन उसे अपने हालात में बदलाव महसूस होने लगता है और उसकी ज़िंदगी के बहुत से मसले हल होने शुरू हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को आते देखेंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई तरतीब आपके सामने पूरी शेयर की जा रही है। तो ये वीडियो आपने जितना हो सके आगे शेयर करें। मुझे कोई लालच नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि ये करो या वो करो, बस अपने गरीब बहनों और भाइयों के साथ इसे शेयर कर दें। देखिए, मैं भी तो अपने सीने के राज बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ इन्हें अपने दिल में दबा लेती। देने वाली ज़ात रब की है, ना मैं आपको दे सकती हूँ और ना कोई नबी दे सकता है, लेकिन देगा मेरा रब करीम। मगर पढ़ना अल्लाह के बली की बताई हुई तरतीब से है। ज़िंदगी में एक बार पढ़ने इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर मोहतरम नाज़रीन सामने इस्तगफार का वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें नेमतें दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, ये पढ़ा, वह पढ़ा, मगर मेरे हालात नहीं बदले। तो आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए एक ही दिन में
बेड़े पार करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को पढ़ना है। पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है। पढ़ने की तादाद नोट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना कि ये तरीका तो आम हो गया। आप कहेंगे नया क्या है, यूनिक क्या है। देखिए असर करने वाली चीज क्या है। जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ ऐसी तकदीर बदलेगी कि लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटी एकदम तेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो कल तक मांग रही थी, लेकिन आज जिंदगी में ऐसा मुकाम भी आ गया कि तू बांट रही है। मेरे दोस्तों, ऐसा मौका इंशाअल्लाह जिंदगी में आएगा। आपके ऊपर जुल्म, ज्यादती, गरीबी, कर्ज, बीमारी, बेऔलादी, बंदिशें, दुनिया जहाँ के कर्ज, कोई भी मसला हो, ए अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको आपकी मुश्किलों से ऐसी जान छुड़वाएगा कि आप लोग सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है। देखिए इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखते हुए पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं, अमल शुरू होने से पहले ही सोचते रहते हैं कि पता नहीं अमल असर करेगा या नहीं। दिल में वसवसे ना रखें, अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा रखें। ऐसा आपको चैलेंज सिर्फ एक दिन का है। देखिए ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा। अब मैं पहला वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ और दूसरा जुमला बताकर मैं चली जाऊँगी। अल्लाह वालों, सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात को पढ़ें, जुम्मा को पढ़ें, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, घर में पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें और एक दिन में जितनी बार पढ़ें। लेकिन एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है। अगर आधा मिनट लगाने से आपकी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, फ़कीरी, जुल्म, ज़्यादती सब दूर हो जाएंगी तो और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करती हैं या आपकी शादी में कोई रुकावट है या अच्छे रिश्ते नहीं आते, कोई भी मसला हो, तन्हाई में बैठ जाएं। अगर आप चाहती हैं कि गैबी खजानों के मुंह खुल जाएं, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आना शुरू हो जाए, गैब से दौलत वाले हाथ अल्लाह के हुक्म से आपकी तरफ बढ़ जाएं, कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदोबस्त बन जाएगा कि आप कहेंगी ये तो मेरे बहमो गुमान में भी ना था। आप कहेंगी ये तो नामुमकिन था, ये मुमकिन कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह पाक का लाडला अमल पढ़ रही हैं। देखिए अल्लाह ने दो जुमलों में इतनी ताकत रखी है और जब अल्लाह के वली के बताए हुए तरीके और निस्बत से आप इस अमल को पढ़ेंगे, नाज़रीन नाकामी का 1% भी चांस नहीं रहेगा। आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अगर ये भी याद नहीं है तो कोई भी छोटा सा दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। फिर वहीं बैठे बैठे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। इस अमल का पहला वजीफा सबसे अहम हिस्सा है। अगर कोई भाई कहता है कि मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, तब भी अमल नहीं छोड़ना। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर यह अमल शुरू कर दें। इस अमल का आसान तरीका यही है कि पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर पहला जुमला अस्तगफिरुल्लाह बताई हुई तादाद के साथ पढ़ें, फिर दूसरा जुमला पढ़ें और उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी ज़रूरत के लिए दुआ करें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अगर ये अमल पूरे यकीन और भरोसे के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत से नाकामी की कोई वजह नहीं रहती। मैंने जब पहली बार ये अमल पढ़ा तो अल्लाह पाक ने मेरे बंद काम आसान कर दिए, कर्ज हल्का कर दिया और दिल को ऐसा सुकून दिया कि मैं इस अमल का पाबंद हो गई। मैं आज भी इसे रोज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह हर दिन किसी न किसी तरह अपनी रहमत से नवाजता है। बहुत लोग कहते हैं कि वजीफे असर नहीं करते। असल बात यह है कि अमल सच्चे दिल, यकीन और अल्लाह पर भरोसे के साथ पढ़ा जाए। इंसान अक्सर हर जगह तलाश करता रहता है लेकिन दिल से अल्लाह की तरफ नहीं लौटता। अगर एक बार सच्चे दिल से ये अमल
पढ़ लिया जाए तो इंसान मायूसी से निकलकर उम्मीद की तरफ आ सकता है। अब आपने पहला वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ना है। सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर चाहे तो अमल शुरू करने से पहले अपनी हाजत की नियत कर ले, जैसे अपना घर चाहिए, कर्ज से छुटकारा चाहिए, औलाद की दुआ चाहिए, शादी में रुकावट दूर करनी है, रिस्क में बरकत चाहिए या कोई और परेशानी है। जो भी ज़रूरत हो दिल में नियत कर लें। अगर नियत करना मुश्किल लगे तो अमल पूरा होने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी ज़रूरत के लिए दुआ करें। सच्चे दिल से मांगे, रो कर मांगे, झोली फैला कर मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से बेहतरीन रास्ते खोल देगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अस्तगफिरुल्लाह 21 बार पढ़ना शुरू करें। सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी भी वक्त तन्हाई में, जब भी दिन भर में आधा मिनट का वक्त मिल जाए इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हाथ में मोबाइल हो और साथ में दुनियादारी बातें या दूसरी मशगूलियत चल रही हो। उस हालत में यह अमल नहीं करना। जब भी दुनिया रात में पूरी तरह फारिग हो, एक जगह सुकून से बैठकर ये 2 जुमले पढ़ने हैं। अब पहले जुमले को बड़ी तवज्जो और ध्यान से समझिए, फिर मैं दूसरे जुमले की तरफ जाऊंगी। अगर पहले जुमले की तरतीब, तादाद और तरीका सही ना हुआ तो अमल अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसे समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने यह अमल बहुत सी बहनों और भाइयों पर आजमाया है। अल्लाह की रहमत से यह अमल मुश्किल हालात में भी आसानी का रास्ता खोल देता है। अब पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को 21 बार पढ़ना है। हम सब ने अस्तगफिरुल्लाह बहुत बार पढ़ा है। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक आसान और ख़ास तरीका बता रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम शामिल करना है, जिसका मतलब है बेपनाह गनी और मालामाल कर देने वाला। वह नाम है या गनी। यानी पहला जुमला इस तरह पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या गनी। तरीका ध्यान से समझ लीजिए। तन्हाई में बैठकर सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह या गनी को 21 बार पढ़ें। यही इस अमल का पहला वजीफ़ा है। जैसे ही आप ये पहला वजीफ़ा पूरा कर लें, फिर वहीं बैठे बैठे दूसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है, जो इस पूरे अमल का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन ये वजीफ़ा गुर्बत से निकलने का एक बहुत अहम ज़रिया बताया गया है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तवज्जो कीजिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही 2 जुमले बताए और इनके साथ एक ख़ास तरतीब भी बताई। यकीनन इसमें कोई हिकमत है। बहुत से लोगों ने इसे पढ़कर अपने हालात में बेहतरी महसूस की, इसीलिए इसे समझकर और यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए, कुछ पाने के लिए इंसान को कोशिश भी करनी पड़ती है और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू भी करना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह को बहुत पसंद है और इसके साथ या गनी पढ़ा जाता है, जिसका मतलब है ऐ बेपनाह गनी और मालामाल कर देने वाले। जब आप पहला जुमला और फिर दूसरा जुमला बताई हुई तरतीब से पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की रहमत और कुर्ब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अपने बंदों के हालात बदलने पर कादिर है, चाहे मसला गरीबी का हो, बीमारी का हो, औलाद का हो, रिश्तों की रुकावट का हो या किसी और परेशानी का। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है उसके बारे में सुन लीजिए। यह कलिमा इस्लाम की सबसे बड़ी गवाही है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। हदीसों में कलिमा तौहीद की फजीलत बहुत बयान हुई है। इसीलिए दूसरा जुमला यह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे पूरे यकीन, अदब और तवज्जो के साथ पढ़ना है। तो पहला कलिमा दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल और सबसे बड़ा कलिमा है। मोहतरम नाजरीन, आज पहले कलमे को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जिसका रिस्क तंग हो, जिसके पास पैसों की कमी हो, वह पहले कलमे को पढ़ा करे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफ़ा पढ़ दिया, फिर भी हालात नहीं बदले। इसीलिए आज इस अमल को पूरी तरतीब से करना है। पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह या गनी को 21 बार पढ़ना है। यह पहला हिस्सा है। इसके बाद वहीं बैठे बैठे दूसरा हिस्सा पढ़ना है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 21 बार पढ़ना है, यानी पहला कलमा अलग से 21 बार पूरा पढ़ना है। जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 21 बार पूरा हो जाए तो उसके बाद
اللہ پاک کا ایک مبارک نام 21 بار پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا حل المشکلات، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے، اے پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ اس طرح اس عمل کی پوری ترتیب یہ ہوئی: ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر استغفر اللہ یا غنی 21 بار، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 21 بار، پھر یا حل المشکلات 21 بار۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ اپنے گھر، رزق، قرض، بیماری، اولاد، شادی، رشتوں اور ہر پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سننے والا اور مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ یا حل المشکلات 1 بار پڑھا، یا حل المشکلات 2 بار پڑھا، اسی طرح پورے سکون اور توجہ کے ساتھ 21 بار یہ وظیفہ مکمل کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی رحمت کو یاد کریں، اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہیں، کیونکہ وہی بند دروازے کھولنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ اگر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو آخر میں 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے درود نہ بھی پڑھ سکیں تو بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگیں۔ اپنے رزق، صحت، اولاد، گھر، قرض، رشتوں اور ہر پریشانی کے لیے اللہ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ کسی بھی دعا یا عمل کی اصل قوت صرف الفاظ پہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے یقین، اخلاص، توکل اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے میں ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے یا فائدہ محسوس ہوا ہو تو اسے اپنے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ چاہیں تو کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا بھی کیجیے، اور اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف، دعائیں، اسلامی معلومات اور دل کو سکون دینے والی نصیحتیں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل عمل اور وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں رحمت، برکت، سکون اور آپسی محبت قائم رکھے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔